बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आप तमाम की खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम का आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर खैर मकदम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आज आपके दरमियान हाज़िर हूँ एक टॉपिक के साथ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरह से किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए फार्मूला बनाया जाता है, nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे फाइंड किया जाता है, ये फार्मूला मैं आपको अख़ज़ करके बताने वाला हूँ। इन दिस वीडियो आई विल डिराइव द फार्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी। स्टूडेंट्स, तो मेरे इस वीडियो को आप एंड तक देखें, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और वो तमाम स्टूडेंट्स जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल काजी आर पर ज्वाइंट हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमको ये पता है कि देयर इज़ अ कॉमन डिफरेंस कॉमन होता है, एंड वी गेट एनी टर्म बाय एडिंग अ कांस्टेंट डिफरेंस टू द प्रीवियस टर्म। पिछली टर्म में हम कांस्टेंट डिफरेंस को ऐड करें तो हमें अगली टर्म मिल जाती है। स्टूडेंट्स, देखिए, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म t1 इक्वल्स टू, इसको a से भी डिनोट करते हैं। नाउ विल गेट द सेकेंड टर्म t2 व्हेन वी ऐड कॉमन डिफरेंस टू द फर्स्ट टर्म। हमको सेकेंड टर्म उस वक्त मिलती है जब फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ टू गेट द थर्ड टर्म वी हैव टू ऐड कॉमन डिफरेंस टू द सेकेंड टर्म t2। सिमिलरली टू गेट द फोर्थ टर्म t3 प्लस d लिखना होगा। यानी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी टर्म चाहिए तो आप प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें, आपको प्रीवियस टर्म मिल जाएगी t5, सो t4 प्लस d करना होगा। इसी तरह से इफ़ यू वांट टू फाइंड tn nth टर्म, तो आपको इसकी प्रीवियस टर्म होगी tn-1 में डिफरेंस ऐड करना होगा। स्टूडेंट्स, ये हो गया कि प्रीवियस टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में आप किसी भी टर्म को कैसे फाइंड करेंगे। नाउ टू गेट एनी टर्म इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, अब देखते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में हर टर्म को किस तरह लिखा जाता है। तो फर्स्ट टर्म t1 अगेन दैट इज a। नाउ सेकेंड टर्म t2, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d ले लेंगे, ये मिल जाएगा आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में। सेकेंड टर्म हो गया, लेकिन ये भी इजी था। आप थर्ड टर्म देखें t3, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t2 a प्लस d, और ये होगा प्लस d। इस तरह आपको थर्ड टर्म मिलेगी फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। मीन्स जितनी टर्म है उससे एक कम बार डिफरेंस आप फर्स्ट टर्म में ऐड कर दें। ये हो गया थर्ड टर्म इन टर्म्स ऑफ a एंड d। टू फाइंड द फोर्थ टर्म, नाउ राइट t3 प्लस d कॉमन डिफरेंस। t3 को आप लिखेंगे a प्लस 2d प्लस दिस इज कॉमन डिफरेंस d। इस तरह से आपको फोर्थ टर्म मिल रही है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d। स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो जाता है कि आप a और d के फॉर्म में कोई भी टर्म अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट टर्म में जितनी भी टर्म है उससे एक कम बार डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। To find any term in terms of a and the common difference d, you have to add the common difference one less time to the first term. So इस तरह से if you want to find t10, तो आप लेंगे फर्स्ट टर्म और इससे एक कम मीन्स 9 टाइम्स डिफरेंस d। Similarly to find the nth term, आप क्या बनाएंगे फार्मूला, फर्स्ट टर्म और उससे एक कम बार जो डिफरेंस होगा मीन्स n-1 एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस t। सो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है nth टर्म ऑफ AP फाइंड करने के लिए tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, जहाँ पर n इज द नंबर ऑफ टर्म है, tn इज द लास्ट टर्म है, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए ये फार्मूला डिराइव किया है। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में कोई भी टर्म आप कैसे निकाल सकते हैं और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में हर टर्म को किस तरह लिखा जाता है।